हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आज अपडेट आ गई है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की CUT PG से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है एडमिशन के लिए। इसकी एक बार और डेट आई थी बट वो पोस्टपोन हो गई थी, तो इस बार ये फाइनल डेट आई, लिंक और सब कुछ इस बार ओपन है। तो इस बार आप लोग फटाफट से कर लीजिए। इस बार इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, क्या क्या कंडीशन है, कैसे कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल होने वाला है। इससे पहले CUT PG की अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सब पे सब हर यूनिवर्सिटी पे ऑलमोस्ट डबल वीडियो है। एक वीडियो पे मैंने उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है, एक वीडियो में मैंने उसके जिस यूनिवर्सिटी का जैसे जैसे फॉर्म ओपन होता गया तो उस पर फॉर्म पे भी डिस्कशन हुआ कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो। CUT PG की काउंसलिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। ये देखो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। जब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप लोग देखिए, यहाँ पे तो नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PG काउंसलिंग 2023-24। उसके बाद है हमारा लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ PG एडमिशन 23-24। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या नोटिफिकेशन, देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। तो ये देखो नोटिफिकेशन, ये 31 जुलाई को आया था ये नोटिफिकेशन। कल फिर क्या है, सभी पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये हमारा स्टार्ट हो गया। क्या है कि 200 रुपीज़ फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस। आपकी फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी इन्होंने, 200 फीस नॉन रिफंडेबल रखी है। और स्टार्ट जो हो गया आज से 1 अगस्त से स्टार्ट है, और सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट है। और कब तक चलेगा ये? 7 अगस्त तक, रात को 12 बजे तक ये आपका चलेगा, ठीक। तो ये इनका नोटिफिकेशन था, इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया है। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक। अब क्या रजिस्ट्रेशन लिंक, अब रजिस्ट्रेशन लिंक पे जब हम लोग ओपन करेंगे तो यही आ गया हमारा समर्थ CUT PG समर्थ की वेबसाइट पे, जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन सब में सेम ही है, बट फिर इसका है तो हम थोड़ा प्रोस्पेक्टस इसकी देख लें। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल बताया गया यहीं पे पूरा आप एक बार पहले देखो। एडमिशन वो करने से पहले एक बार प्रोस्पेक्टस चेक कर लिया करो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि भले आप CUT PG क्वालिफाइड है बट आप अदर क्राइटेरिया जो यहाँ पे है वो मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। ये अगर प्रोस्पेक्टस चेक किए बिना भी आप फॉर्म तो फिल कर देंगे, मान लो आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत का वो करना पड़ता है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में है, ये क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ये PG एंड UG। अब PG प्रोग्राम आप देख सकते हो कौन कौन सा है, और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है ना। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग और नीचे आएंगे तो देख लो सारी यहाँ पे कोर्सेज और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। फिजियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ठीक। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे देखो आ गया हमारा फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे बस इन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंसेस वो कर दिया ब्रांचेस। अभी हम लोग आगे देखेंगे। फार्मास्यूटिकल साइंसेस में M.Pharm है, उसका B.Pharm विद 55% और इक्विवेलेंट CGPA एंड वैलिड GPAT गेट क्वालिफाइड स्कोर। मतलब क्या है कि आपका, अब देखो यहाँ पे CUTC नहीं होगा, यहाँ पे गेट GPAT क्वालिफाइड भी होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रख लो ना कि B.Pharm विथ 55% इक्विवेलेंट स्कोर होना चाहिए, वैलिड GPAT गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम शुड बी ग्रेजुएट B.Pharm विथ 55% CGPA and relaxation of 5% marks in qualifying examination will be given to the candidates belonging by, मतलब 5% का रिजर्वेशन है वो SC/ST और PWD के लिए, ठीक। द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल और शुड ऑब्टेन द सेम विद इन 2 मंथ फ्रॉम द अब देखो जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनको चाहिए फार्मेसी का B.Pharm का आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, बट अभी तो आपके लिए रिजल्ट भी आपका कुछ कॉलेजेस में अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो उसके लिए उन्होंने 2 मंथ का आपको टाइम दे रखा है कि आप एडमिशन के 2 महीने बाद तक आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। बाकी आप अगर और किसी उससे है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा इसको। बाकी ये देखो यहाँ पे आपका वो है एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स, और उसके लिए 32 ईयर्स। तो ये आपकी एज लिमिट है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। और अब देखो कहाँ पे कितने कितने सीट्स हैं, पूरी यहाँ पे सीट्स लिखी हुई हैं, हर कोर्स की कितनी सीट्स हैं। तो जैसे अगर आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज में देखेंगे तो 56 सीट्स हैं। अब 56 सीट्स में कौन कौन सी सीट्स हैं वो देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा और जूम इन कर दूँ मैं। हाँ देखो, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन M.Pharm विल बी मेड एज पर रूल अमंग द ब्रांचेस। अब ब्रांच कौन कौन सा है यहाँ पे? फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड QIP क्वालिटी एश्योरेंस टाइप का ये भी है, ठीक। तो ये ब्रांच यहाँ पे अभी तक केवल फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मतलब 1 2 3 4 5 ब्रांच मिला के टोटल 56 सीट्स हैं, तो आप इसमें M.Pharm कर सकते हैं, ठीक। चलो अब बाकी जनरल रूल्स हैं वही पूरा, क्वालिफाइंग एग्जाम्स और क्या है, अ कैंडिडेट सर्विंग, मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, वो तो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक।
फाइनल ईयर क्वालिफाइंग अपीयर्ड इन द, मतलब ये देखो एक कि यहाँ पे CUET PG भी अपीयर्ड होना चाहिए आपको, केवल जीपैट के बेसिस पे नहीं होगा। क्वेश्चन रहता है ना कि सर जीपैट पे हो जाएगा क्या, नहीं होगा, आपका CUET PG में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका यहाँ पूरा रिजर्वेशन पैटर्न है, आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक। और फिर सब कुछ यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अच्छा ये सब चीज़ें पूरा, मतलब इन्होंने पूरा अपना सबका लिए वो दे रखा है कि क्या क्या किस कैंडिडेट्स को कितना रिजर्वेशन मिलेगा स्पोर्ट्स कोटा से, NCC से, सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ पे है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप उस किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से फीस स्ट्रक्चर देख लें, तो अगर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे हम फॉर्म की देख लो, तो यहाँ ट्यूशन फीस 1200 है, फिर प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें, मतलब पूरी फीस यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो फीस सारे ब्रांचेस के लिए सेम रहेगी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की आपको पड़ेगी एम फॉर्म की 26,000 रुपीज़ पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फॉर सेकंड सेमेस्टर से आपको वो पड़ेगी 25,000 रुपीज़, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर की पड़ेगी 26,000, उसके बाद आपको 25,000 रुपीज़ फीस पड़ेगी। और एग्जामिनेशन फीस आपको पड़ेगी कब, 12,000 एग्जाम फॉर्म के साथ, आपको 1200 सॉरी एग्जाम फीस के साथ आप उसको भरना पड़ेगा। तो ये फीस की डिटेल हो गई, ठीक। तो ये पूरी डिटेल हो गई। हॉस्टल फीस हो गई, रिफंड ऑफ फीस, अब रिफंड फीस का जो UGC का नया पैटर्न है उसके थ्रू होगा। और ये क्या है यहाँ पे, स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो ठीक है, ये सारा फैकल्टीज़ के बारे में ये तो आप लोग वहाँ जाके ही जानेंगे। तो चलो हम लोग वापस चलते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब रजिस्ट्रेशन पे देख लो, तो अगर आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जैसे CUET समर्थ की वेबसाइट पे हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप CUET का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, आप देखो नेम, एप्लीकेंट नेम आपका CUET स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है, जैसे जो आपका CUET स्कोर कार्ड में है, क्योंकि NTA द्वारा जो डेटा भेजा गया वो यही भेजा गया होगा, ठीक। उसके बाद आप डाल के यहाँ पूरा कंफर्म कर लीजिए, मोबाइल नंबर और वो डाल के फिर लास्ट में फीस पेमेंट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। बाकी अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी पे डिटेल चाहिए या और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। और फिर CUET PG वाली प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय।